ये TVS रेडर 125 है और ये TVS अपाचे 162 भी है। ये अपाचे का सेकंड टॉप मॉडल है, मतलब ये ड्यूल डिस्क ब्रेक वाला मॉडल है और ये रेडर 125 का टॉप मॉडल है। तो इनमें क्या अंतर है, जैसे इनके प्राइस में, माइलेज में, फीचर्स में कितना अंतर है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। बस भाई वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं सरदार TVS अयोध्या उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर TVS की किसी भी बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे, दोनों का हैंडल सीधा करना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, अरे वहाँ दिखेगा कैसे सीधे। तो अभी आप देखेंगे दोनों का ही एक सिग्नेचर हेडलैम्प है और अगर आप देखेंगे यहाँ पर TVS रेडर के DRL कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे हैं। 125 सीसी की ये बाइक है और ये देखेंगे 160 सीसी की बाइक है। तो इसकी हेडलाइट बहुत बड़ी है और इसकी भी बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। ये थोड़ा सा नया डिज़ाइन लगता है और सबसे ज़्यादा वायरल है ये। इसके जो DRL हैं, इसकी हेडलाइट का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है लोगों का और ये तो पहले से ही पसंद की जाती है क्योंकि इसकी जो दोनों ये आईब्रो हैं, ये दोनों बहुत ही डेंजरस लुक देती हैं, बहुत ज़बरदस्त लुक देती हैं और इसकी हेडलाइट भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इसकी हेडलाइट अगर देखी जाए तो 160 सीसी के हिसाब से काफ़ी बेहतर बनाई गई है और ये 125 सीसी के हिसाब से तो बेहतर रही है। बाकी जैसे यहाँ पर ये येलो कलर की बाइक है, ये वाइट कलर की बाइक है। तो कलर तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं क्योंकि जब आप शोरूम में जाएंगे तो वहाँ पर आप अपने मनपसंद के कलर चुन सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा कलर में टाइम नहीं दूंगा। अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रही है। यहाँ पर आप देख लें, दोनों में ही डिस्क ब्रेक मिल रही है और फ्रंट में आपने जैसे कंपेयर कर लिया। अब ज़रा इस पर बैठ कर दिखाओ। इस पर देखो, मैं इसी समय आप लोगों को बैठा के इनको दिखा रहा हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपके ऊपर कैसी लगेगी बाइक। मैं दूर से होकर दिखा देता हूँ। ये अपाचे है, उस पर बैठ कर दिखाना भाई ज़रा। और ये रेडर 125 है। अब देख लो कि कैसी लग रही है ये बाइक। अब अगर मैं साइड से कंपेयर करूं दोनों बाइकों को तो देखिए, ये 160 सीसी की बाइक है तो जैसे टैंक काउल, पेट्रोल टैंक का डिज़ाइन यहाँ पर, मतलब ये इंजन काउल और ये टैंक काउल, ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, मतलब बड़े लगते हैं। लगता है कि हाँ 160 सीसी कोई भारी भरकम बाइक आप देख रहे हैं। तो उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, उस हिसाब से इसकी सीट है, इसके काउल भी बड़े हैं, स्प्लिट ग्रैब रेल हैं। तो ये जैसे 160 सीसी में अगर कोई बाइक ख़रीदता है तो उसको बाइक दिखनी भी चाहिए, तो उस हिसाब से ये पूरा आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको फुलफ़िल करती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 125 सीसी बाइक ख़रीदना इसलिए चाहते हैं लोग कि कॉम्पैक्ट भी दिखे, मस्कुलर भी दिखे और देखने में अच्छी भी लगे। तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट ऑफ़र की जाती है। मस्कुलर पेट्रोल टैंक, इसका टैंक काउल भी अच्छा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये बाइक आती है और 3D लोगो और टैंक काउल भी बड़ा सा मिल जाता है। E20 वाली बाइक है, 3 पीस में इसका, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इसका टैंक 3 पीस में है। नीचे टैंक है, ऊपर ये 3 कवर लगाए गए हैं, लेफ़्ट, राइट और ये मिड वाला। लेकिन अगर आप अपाचे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मेटल का पेट्रोल टैंक ऊपर ही मिलता है, 2 काउल फाइबर के लगाए गए हैं। तो यहाँ पर ये अंतर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लिप ऑन हैंडल बार इसमें आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल हैंडल बार आपको मिल जाता है। देखिए, अगर मैं एक चीज़ आपको ध्यान से दिखाता हूँ, ज़रा आप ध्यान से देखें। यहाँ पर ये जो आप स्विच देख रहे हैं, कलर जो है वो चेंज है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों स्विच सेम है, थोड़ा फंक्शन अलग हैं लेकिन स्विच की डिज़ाइन लगभग सेम है। यहाँ पर आप देखेंगे स्विच और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्विच की डिज़ाइन लगभग सेम है, बस थोड़े बहुत फंक्शन का अंतर है। अगर आप लीवर देखेंगे तो लीवर भी आपको लगभग एक जैसे ही लगेंगे क्योंकि इसमें ये जैसे इनकी सिंक ब्रेकिंग के साथ आती है, जिसमें दोनों ब्रेक एक साथ लगती हैं, इसमें ये ABS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है। तो यहाँ पर आपने कुछ फीचर्स के अंतर देखे। अभी चाबी निकाल के दिखाना, ये है इसकी रेडर की चाबी और ये वाली आप देखेंगे ये है अपाचे की चाबी। तो अब हम इसके रियर लुक को कंपेयर करते हैं। स्विच ऑन करके बैक लाइट दिखाना भाई ज़रा। ये बैक लाइट है रेडर की और ये है अपाचे की। उसकी बैक लाइट छोटी कॉम्पैक्ट है, इसकी बैक लाइट आपको बड़ी सी LED दोनों ही मिल जाती हैं, लेकिन इसका भी डिज़ाइन अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता हूँ कि ये है वो है, ये भी अच्छी लग रही है और ये भी अच्छी लग रही है। तो अगर रियर लुक देखेंगे तो इसका इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा होगा। उसका कारण बंद कर दो भाई ज़रा। उसका कारण ये है दोस्तों, 110 mm का टायर आपको यहाँ पर देखेंगे, 110 80 70 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका कहाँ पे है,
ये रहने दो। 100 mm का टायर इसमें मिला है। तो 100, देखो ये 100 है और ये 110 है, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल चेन कवर, ओरिंग वाली चेन इसमें आपको मिल जाती है, और इसमें आप देखेंगे सिंगल चेन कवर और ओरिंग वाली चेन मिल जाती है। अगर आप फुटरेस्ट देखेंगे, जो फुटरेस्ट आपको अपाचे में मिल रहे हैं वही फुटरेस्ट आपको रेडर में मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा डिज़ाइन लगभग बराबर है। बॉक्स टाइप का स्विंग आर्म इसमें भी मिल रहा है और बॉक्स टाइप का स्विंग आर्म इसमें भी मिल रहा है। इसमें 130 mm की ड्रम ब्रेक है, यहाँ पर 220 mm की डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है। इसमें सस्पेंसन में अंतर है, यहाँ पर ये MIG सस्पेंसन आपको मिलता है जो ड्यूल सस्पेंसन है ये, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सिंगल मोनो सस्पेंसन आपको इसमें मिल जाता है, सिंगल सस्पेंसन नीचे है। यहाँ पर आप देखेंगे रेडर इसके साइड पैनल पर लिखा हुआ है जो कि 3D में है। यहाँ पर अपाचे लिखा हुआ है जो कि स्टिकर से लिखा हुआ है। यहाँ पर RTFI लिखा हुआ है, रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन। यहाँ पर TVS इंटेलिगो लिखा हुआ भाई। तो ये आपने देखा। अब एक बार मैं लेफ़्ट साइड से दिखाता हूँ दोनों बाइकों को। ये रही दोनों बाइकें, दोनों ही लाजवाब लगती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल गियर लीवर दोनों ही में मिलते हैं। 5 गियर ये भी है और 5 गियर उसमें भी मिल जाते हैं, और सिंगल गियर लीवर मिल जाता है। किक ना इसमें मिलती है ना उसमें मिलेगी आपको। यहाँ पर आप देखेंगे किक इसमें भी नहीं है, और इधर अगर आप देखेंगे तो किक इसमें भी नहीं है। तो इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं अगर इनके स्पेक्स को कंपेयर करूं तो आप ये जो बाइक देख रहे हैं ये है TVS अपाचे 162B। इसमें 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है, 16.4 HP की पावर है, 8750 RPM पर, और 13.85 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 7000 RPM पर। 5 गियर इसमें मिलते हैं। और अगर हम बात करें रेडर 125 की, तो इसका इंजन आप देख रहे हैं, इसमें आपको मिलता है 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, 11.2 HP की पावर मिलती है, 7500 RPM पर, 11.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है, 60,000 RPM पर। 5 गियर इसमें भी आपको मिल जाते हैं 6000 RPM पर, 11.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6000 RPM पर। 5 गियर इसमें भी मिल जाते हैं। इसमें भी आपको 2 मोड मिलते हैं, इको और पावर मोड मिलते हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 3 मोड मिल जाते हैं, और तीनों मोड में पावर अलग मिलती है। उसको भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये इंजन जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको 3 मोड मिलते हैं, और उन तीनों मोड में जैसे स्पोर्ट मोड, अर्बन और रेन मोड। अगर आप स्पोर्ट मोड में देखेंगे तो इस बाइक में आपको 16.4 HP की पावर मिलेगी 8750 RPM पर, और अर्बन और रेन मोड में 13.32 HP की पावर मिलेगी। तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है स्पोर्ट मोड की वजह से, मतलब मोड की वजह से 8000 RPM पर। अगर टॉर्क आप देखेंगे तो स्पोर्ट मोड में 13.85 न्यूटन मीटर की है 7000 RPM पर, और अर्बन और रेन मोड में 12.7 न्यूटन मीटर की टॉर्क है 6500 RPM पर। अब राहुल भाई आपको बैठ कर दिखाएंगे अपाचे पर, तो बैठो भाई ज़रा। आगे 270 mm की डिस्क ब्रेक है इसमें। तो भाई 790 mm सीट हाइट है, और आप लोग देख लें कि इनके ऊपर कैसी है। 790 mm इस बाइक की सीट हाइट है, 1300 mm व्हील बेस है, 137 किलोग्राम मात्र इस बाइक का वज़न है, 12 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है। चलो उस पर बैठो। ये जो आप बाइक देख रहे हैं TVS रेडर 125, तो इसमें आपको 780 mm इसकी भी सीट हाइट है, और आप देख लें पैर वैर पहुँच रहे हैं बाबू। 780 mm सीट हाइट है, 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 123 किलोग्राम वज़न है, 10 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है। ये तो हुई भाई स्पेसिफिकेशन की बात। अब थोड़ा करते हैं मीटर को कंपेयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फुली डिजिटल मीटर आपको मिल जाता है, जिसमें मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये मोड की बटन है। यहाँ पर आपको अर्बन लगा हुआ है, स्पोर्ट मोड, और इसके अलावा रेन मोड, अर्बन और स्पोर्ट मोड। और इसमें आपको टाइम बताएगी और ये स्पीड बताएगी। गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, और ट्रिप मीटर और मोड सेलेक्ट करेंगे तो ट्रिप 1, ट्रिप 2, हाई स्पीड, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन भाई इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटर है इसका TVS रेडर का। अभी आप देखेंगे बहुत भयानक मीटर दिया गया है। ये देखिए, साइड स्टैंड डाउन है, हटा दो, थोड़ा पकड़ के रखो तुम, हम बोल लेंगे, छोड़ दो इसको, गाड़ी पकड़ो।
अभी साइड स्टैंड डाउन हो चुका है। नो ब्लूटूथ डिवाइस पेयर्ड इसमें दिखा है, क्योंकि ब्लूटूथ से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अब मैं ज़रा इसके मोड को चेंज कर देता हूँ। ये देखिए अब पावर मोड ये लग चुकी है। और उसके बाद अगर मैं इसको इको मोड में करूँगा, वन टच स्टार्ट है भाई, वन टच। देखो एकदम जैसे छुओगे ना तो ऐसे तुरंत ये स्टार्ट हो जाएगी। और साइलेंट स्टार्ट इसमें आपको मिल जाता है, ये अच्छी बात है। अब जैसे ये आपको हेलमेट के लिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, अब मीनू में जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जब तक आप ब्लूटूथ से पेयर नहीं करेंगे तब तक आप इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर स्विच नहीं है, हटो। अब दिखाते हैं हम एवरेज माइलेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, एवरेज माइलेज। और इसके अलावा जैसे इसमें आपको वॉइस कंट्रोल मिल जाएगा। अगर आपको नियरेस्ट कोई होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप ढूंढना है तो ये सारी चीज़ें वॉइस कमांड भी इसमें आपको मिल जाती है, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मोड मिलते हैं, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती। अगर आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली बाइक चाहते हैं, गियर पोजीशन इंडिकेटर वाली बाइक चाहते हैं, तो वो भी इसमें आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो खरीद सकते हैं। यहाँ पर ये आप देखेंगे गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख लें, इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। तो अगर मैं आपको कम शब्दों में बताना चाहूँ तो इस बाइक में आपको एडवांस डिजिटल मीटर मिलता है, जो देखने में और चलने में सारी चीज़ों में आपको अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि सारी सुविधाएं उसमें आपको मिल जाती हैं। अब इतनी सारी बातों के बाद अब बारी आती है कि भाई प्राइस में कितना अंतर है। तो देखो, अगर आप ये ड्यूल डिस्क ब्रेक वाला मॉडल लोगे, ये वाला स्विच ऑन करो उसकी, हाँ ये वाला अगर आप मॉडल लेते हैं तो ये मिलेगी आपको 1,55,000 रुपये, 1,55,000 में ये नई अपाचे 162 भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप TVS रेडर लेते हैं तो ये मिल जाएगी आपको 1,27,000 लगभग ऑन रोड प्राइस में। मैं यहाँ पर RTO इंश्योरेंस और एक शोरूम जोड़ के बता रहा हूँ, बाकी एसेसरीज आप लगवाएंगे। तो देखा जाए तो लगभग 28 से 30,000 रुपये का अंतर दोनों बाइकों में पड़ रहा है। अब माइलेज पूछेंगे तो ये बाइक आपको देगी लगभग 60 के आसपास माइलेज दे देगी, और ये 40 से 45-50 तक की माइलेज अगर आप सही चलाएंगे, क्योंकि अपाचे लेने के बाद कोई सही चलाता नहीं है, तो इसलिए इसमें आपको 40-45 की, उसमें आपको लगभग 55-60 की माइलेज मिल जाएगी। अभी एक अंतर आपने नहीं देखा कि इसमें आपको सुपर मोटो ABS मिल जाता है ये, और इसमें ABS नहीं मिलता है। इसमें दोनों ब्रेक IBS ब्रेकिंग सिस्टम और कॉम्बी ब्रेक, जिसको आप ASB, ये सारे सिस्टम आपको इसमें मिलते हैं। तो यहाँ पर ABS इसमें मिलेगा और इसमें ABS नहीं मिलेगा। अब अगर कम शब्दों में मैं आपको बताऊं तो इस बाइक में आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी, इस बाइक में आपको पावर ज़्यादा मिलेगी, और इस बाइक में आपको थोड़ा सा एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे, उसमें भी मिलेंगे, बट इसमें थोड़े से ज़्यादा आपको मिलेंगे। लुक मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये अच्छी है वो अच्छी है, ये आपकी व्यक्तिगत पसंद है। तो अगर 30,000 रुपये आप ज़्यादा देंगे तो अगर आप पावर के शौकीन हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं, और अगर आप माइलेज के शौकीन हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी लुक आप खुद देख लें। आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय आप ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।